30-40 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस तरह के हो रहे हैं। हमने बाबरी मस्जिद का भी फैसला देखा है, हमने CA/NRC का भी फैसला देखा है। आज फिर हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर इंतजार करने के लिए कहा जाता है, हमारे उतना बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Al-Sharia Group of Institutions, and by Moria Restaurant. आज से कुछ ही दिन कबल रात के 2 बजे राज्यसभा में एक काला कानून पास किया जाता है। वक्फ बिल के नाम पे मोदी और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए तो आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, बस मुसलमानों के शराई कानून में दखल अंदाजी करते रहे। पिछले 12-13 सालों से यही कर रहे हैं। इसलिए आज शहराने गुलबर्गा के नौजवानों ने इस बिल के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट दर्ज किया है। मैं तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ और उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। इसी के साथ साथ हमें बहुत सारे गाइडेंस भी आ रहे हैं कि अभी प्रोटेस्ट करना नहीं है, अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी कोई फैसला नहीं आया है। तो मैं तमाम मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ, हमने देखा है पिछले 30-40 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस तरह के हो रहे हैं। हमने बाबरी मस्जिद का भी फैसला देखा है, हमने CA/NRC का भी फैसला देखा है। आज फिर हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर इंतजार करने के लिए कहा जाता है, तो हमारे उतना बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हमारे सामने पिछले 6 महीने पहले जो बिल काला कानून किसानों के खिलाफ लाया गया था, किसान भाइयों ने, पंजाबी इंकलाबी किसान भाइयों ने जिस तरह पुरजोर तरीके से इसकी मुखालिफत की, उसी तरह से हमारे सामने वो मिसाल है। किसानों का बिल जिस तरह से गवर्नमेंट ने वापस लिया, आज उसी तरह से मुसलमानों की यूनाइट होकर ये जो भ्रष्ट सरकार है बीजेपी सरकार और इनके जो सहयोगी है, तमाम सहयोगी, JDU, जनता दल, RJD, जितने भी इनके सहयोगी है, तमाम लोगों को जो है घुटनों के बल लाने का शहर गुलबर्गा के नौजवान और हिंदुस्तान का मुसलमान ये काम करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसी के साथ आज जो प्रोटेस्ट रखा गया था उसी काले कानून के खिलाफ, मैं बीजेपी सरकार से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूं कि इस बिल से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। ना तो मुसलमानों का होगा, ना तो हिंदू भाइयों का होगा, ना तो मुल्क का होगा। तो ये कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये जो प्रोटेस्ट कॉल किया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ, ये कल कानून बन गया। इतनी अफरा तफरी में इसको पार्लियामेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से पास किया गया, फिर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर भी हो गई, उसकी मंजूरी भी हासिल हो गई, फिर उसके बाद में उसका जो है नोटिफिकेशन भी कल का कल गैजेट में आ भी गया और वो पास, सारी चीजें हो गई हैं। आज से ये कानून लागू हो चुका है। अब ये कानून के बहुत सारे नुकसानात हैं जिसको आवाम तक पहुंचाना है। जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको आप ये मत समझिए कि ये बहुत छोटे मोटे प्रोटेस्ट हैं, इसमें लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। लोगों को इल्म मालूमात की कमी है कि बिल ये कानून क्या कहता है, इसकी मालूमात की कमी है। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट के जरिए लोगों के मालूमात में इजाफा हो रहा है और इंशाअल्लाह कल के रोज आने वाले दिनों में जैसा जैसा लोगों के अंदर इसके बारे में बेदारी आएगी, लोग इन एहतजाजों में जुड़ते चले जाएंगे और बड़े से बड़े एहतजाज गुलबर्गा के शहर में इंशाअल्लाह होंगे। धरने भी दिए जाएंगे, एहतजाज भी होंगे, ये सारी चीजें होंगी। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मैं आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट की हिमायत में यहाँ पर शामिल हूँ। हम तमाम दर जो एहतजाज होने वाले हैं गुलबर्गा शहर में, उन तमाम की वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ होने वाले एहतजाजों की पूरी मुकम्मल हिमायत में है। इसीलिए आज मैं यहाँ पर शामिल हूँ और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सारी बातें आप लोगों के सामने आ रही हैं कि ये बिल, ये कानून कितना खतरनाक है। ये आज आपको लग रहा होगा कि इसके साथ हमारा क्या मामला है, ये तो मुतल्लियों का, ये तो दरगाहों के मामलात हैं, ये तो मस्जिदों के मामलात हैं। मस्जिदें हम जाकर इबादत करते हैं और ये अल्लाह के नाम की गई वक्फ की जायदादें हैं जिसको हुकूमत हासिल करना चाहती है, अपने इख्तियार में लेना चाहती है और इसीलिए कानून लाया गया है। 22 लोग हैं जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड में शामिल रहेंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में शामिल रहेंगे।
उसमें से सिर्फ 10 मुसलमान रहेंगे, बाकी के सारे जो कहा गया, जो बताया जा रहा है वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम रहने वाले हैं। यानी कि मेजोरिटी क्या होगी वो आप देख सकते हैं। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ भी है। ये बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में इंशाल्लाह वक्त आने पर तफसीलात के जरिए आपके सामने बातें आती जाएंगी। एक जो है मुद्दा है वो आपके सामने वजाहत के साथ आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि एक क्लॉज इसके अंदर शामिल कर दिया गया है जिसको कहते हैं 3D क्लॉज। जो ये क्लॉज कहता है कि जितने भी हमारे जो औकाफी जायदादें हैं जो ASI के अंदर है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर भी आती हैं और वक्फ के अंदर भी आती हैं, आज से वो वक्फ के अंदर नहीं रहेंगी। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि संभल की मस्जिद का हम लोगों ने मामला देखा, वहां पर क्या हुआ था, वो चाह रहे थे कि जो है वहां पर अपना इख्तियार आ जाए। आज ये कानून के जरिए उनका इख्तियार आ गया। मस्जिदें चाहे वो जामा मस्जिद दिल्ली की हो, चाहे वो गुलबर्गा की जामा मस्जिद हो, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुकम्मल अब कंट्रोल हो गया है। कल के रोज ये हो सकता है कि जैसे बीदर के अंदर मस्जिद पर ताला डाल दिया गया, यहाँ पर कुछ मामला बताकर मस्जिद के ऊपर ताला डालने की कोशिश हो सकती है। क्या तब निकलेंगे आप लोग? आज वक्त है, आज की जरूरत है, आज आप लोग सड़कों पर निकले। इंशाल्लाह ये जो कानून बना है किसान कानून की तरह, इसे भी वापस लेने की इंशाल्लाह ये हुकूमत को नौबत आएगी और जरूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नाज फातिमा। आज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया है जो वक्फ बिल के खिलाफ है और ये मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। जिस तरह की बीजेपी सरकार आए दिन कुछ ना कुछ हमारे साथ एक हमला बोल सकते हैं, वक्फ बिल लेकर NRC लेकर हर चीज़ में हम मुसलमानों को एक तरह का टॉर्चर किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम हम सब एक है और हिंदुस्तानी हैं और हमारा दरगाहें, हमारे खबरस्तानें, मदरसे ये सब हमारी हैं और आने वाले वक्त में भी हमारी ही रहेंगी। इसी तरह ये नाइंसाफी ना की जाए और जितना जल्दी हो सके ये वक्फ बिल को वापस लिया जाए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manur Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Al Sharia Group of Institutions, and by Moria Restaurant.